Students, in this lecture we will do class 12th maths चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का कुछ पोर्शन मैंने कल की क्लास में करा दिया था और कुछ मैं आज की क्लास में आपको बताने जा रही हूँ। एक सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपने एलिमेंट्स मैथ्स परचेज करना है। आप सारा सिलेबस हम एलिमेंट्स मैथ्स से ही करेंगे, तो वो सभी परचेज कर लेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। अभी तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है आपका एलिमेंट्स मैथ्स से ही चलेगा। अब हमारे पास जैसे हमने इससे पहले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, स्केलर मैट्रिक्स, आपने एक कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब फोर्थ जो आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आती है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा किसी भी मैट्रिक्स की बनती है वो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स कल भी बताया था। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है हमारी, कल की क्लास में बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या स्पेशल है? इसके डायगोनल पे एंट्रीज होती हैं। सपोज करो 2 3 ही यहाँ पे एंट्रीज हैं, बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं? 0। डायगोनल पे एंट्रीज होंगी, बाकी सारी क्या होंगी? 0। डायगोनल्स पे एलिमेंट होंगे, बाकी 0 होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स और क्या हो सकती है? 3x3 की भी, इसमें 9 एलिमेंट होंगे। जैसे 2 7 9 डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 0 0। तो ये आपकी क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल पे ही एलिमेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके भी होते तो डायगोनल पे ही एलिमेंट्स है, लेकिन ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे। जैसे 3 3 3 सारे एलिमेंट सेम होंगे, डायगोनल पे ही होंगे, यानी कि जो ये स्केलर मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी और साथ में ही डायगोनल भी होगी। स्क्वायर भी होगी और डायगोनल भी। स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये 3x3 की सेम रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? सेम है, और स्केलर होने की वजह से डायगोनल पे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। और डायगोनल मैट्रिक्स होने की वजह से क्या है? इसके अदर एलिमेंट्स क्या हैं? 0 है। 6 टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं हमारे पास, मोस्ट यूज मैट्रिक्स है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इसके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 1 1 होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 1 1 होते हैं, और अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। डायगोनल पे ही एलिमेंट्स होंगे और वो सारे के सारे क्या होंगे? 1 1। नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट मतलब 1, आइडेंटिटी मतलब 1। 1 1 एलिमेंट्स होंगे डायगोनल पे और बाकी सारे क्या होंगे? 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत जगह यूज होगी। इसके बाद हमारे पास आती है जीरो मैट्रिक्स, या फिर हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में एक ही बात है कि जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों? 0 हों। जैसे 2x2 की मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। 2x3 की मैट्रिक्स के 0 0 0 0 0 0। इसमें जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स क्या हों कि मैट्रिक्स स्केलर हो, सॉरी मैट्रिक्स स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि जरूरी नहीं 2x2 की हो, 3x3 की हो, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं? इक्वल मैट्रिक्स में सबसे पहले कि दो मैट्रिक्स को हम कब कह सकते हैं? 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल कब कह सकते हैं? इफ देयर ऑर्डर इज सेम। सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। एलिमेंट्स भी क्या हो? सेम हो। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास अगर x एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 4 5 7, y एक मैट्रिक्स है 2 4 5 7, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। ऐसे ही इसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम है। तो ये सबसे पहले ऑर्डर सेम है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स भी सेम है। फर्स्ट एलिमेंट A11 A11 के इक्वल है, A12 A12 के इक्वल है, और A13 A13 के इक्वल है, A21 और A22 भी आपस में इक्वल है। अगर हमें कहते हैं इफ सच
ए इज इक्वल्स टू बी, अगर कोई कहता है कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या है, जो A11 है वो A11 यानी कि ए किसके इक्वल है 1 के, बी किसके इक्वल है 2 के, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के और थर्ड वाला थर्ड के, सी इक्वल है 3 के और डी इक्वल है 4 के। तो अभी आपने इसका बेसिक पार्ट हो गया। अपनी तरफ से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ और थोड़े से क्वेश्चन बता भी रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। जो आपने अभी करने हैं, एक तो आपको 2x3, 2x2, 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। एक मैं आपको 2x3 की बना के दिखा रही हूँ। 2x3 की मैट्रिक्स मतलब 2x3 बाहर लिख दिया। अब आपने देखना है कि इसमें 2 रोज होनी चाहिए। 2 रोज मतलब कैसे बनाना है, A11 फर्स्ट रो, A1 एक पूरी रो है और 3 कॉलम्स बनाने हैं ना। 3 कॉलम्स के लिए 1 2 3 बना लिए, 3 कॉलम्स बनाने के लिए 3 ले लिया। ऐसे ही सेकंड रो है, सेकंड रो के लिए A2 A2 A2। अब ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है तो 1 लगा लिया, फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है तो 2 लगा लिया, ये थर्ड कॉलम का है तो थर्ड 3 लगा लिया। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम का है 1, सेकंड कॉलम का है 2 और ये A2 3। तो इस टाइप से आपने इसको बनाना है। और इसके बाद आपने सेकेंड क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है राइट मैट्रिक्स ऑफ 2x3, 2x2, 3x4 ऑर्डर की आपने मैट्रिक्स लिखनी है। राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2x3, 2x2 एंड 3x4। राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2x3 मैट्रिक्स। 2x3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, सिंपल सी बात है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। ऐसे ही 2x2 में कितने हो जाएंगे 4 और ऐसे ही 3x4 में कितने हो जाएंगे 12। तो ये आपने सेकेंड क्वेश्चन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी A इज इक्वल्स टू, दिस मैट्रिक्स है 2 3 5 7 9 8 4 6 7। राइट ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का ये बताना है। राइट ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है बी। ऑर्डर के लिए सिंपल सी बात है, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स है, रोज को आगे लिख लेंगे कॉलम्स को पीछे। बी पार्ट है, जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास 4 6 7 8 9 0 2 3 5। ये जैसे कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। अगर मैं आपको कहूँ इसमें आपने A21 एलिमेंट निकालना है, A21 एक बार मैं आपको बता रही हूँ A21 एलिमेंट कैसे निकलेगा। A21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 8। A21 अगर मैं आपको कहूँ A23 बताओ, A23 का मतलब सेकेंड रो का एलिमेंट होना चाहिए और थर्ड कॉलम का सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है 0। तो इस टाइप से आपने इसमें और एलिमेंट्स क्या लिखना है, A33 बताना है, A31 बताना है और A12 बताना है और A13 बताना है। फाइंड दीज एलिमेंट्स। This is your today's homework.